हाँ बेटा, one more topic. Today we are going to discuss. That is, the topic is beta operation on sets. Yes. यानी जो आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है, द टॉपिक इज अबाउट द ऑपरेशन ऑन सेट्स. जैसे कि आपने सुना होगा, यानी बेटा हम नंबर्स पे भी ऑपरेशन करते हैं. जैसे कि आपको पता होगा, प्लस या माइनस इनटू डिवाइड, जिनको आप फंडामेंटल ऑपरेशन भी कहते हैं. देन सेम इज द केस इन सेट्स, यानी इन केस ऑफ सेट्स. यहां भी बेटा हम कुछ ऑपरेशंस यानी लेते हैं. जैसे कि इफ वी टेक द टू नंबर्स, यानी अगर हम दो नंबर्स लेंगे, दो नंबर्स का हम ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल, a is one number, let's say that a equals to 2 and b is another number, that is 3, we get 5. यानी जब मैंने इन दो नंबर्स को क्या किया, ऐड किया, कोई ऑपरेशन की, देन वी गेट ए न्यू नंबर, दैट इज 5. सेम केस सेट्स में भी है. यानी कुछ ऑपरेशंस के मुतलक हमें पढ़ना है, जो हमें सेट्स में पढ़ना है. यानी वो कौन कौन सी ऑपरेशन है बेटा. फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स. एक्चुअली मुझे आज का जो टॉपिक है, इसी पे मुझे एक्चुअली बेटा बात करनी है आज, यानी यूनियन ऑफ सेट्स. जो दूसरा टॉपिक है, दैट इज बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. यानी जो दूसरा टॉपिक है, इसी में ऑपरेशन ऑन सेट्स. फर्स्ट ऑपरेशन है बेटा यूनियन, यानी यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो जो दूसरा है, दूसरी ऑपरेशन है बेटा, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. फिर कितने होंगे, यानी मैं आपको यहां पहले सिंपली समझाऊं. इंटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. और जो बेटा वन मोर ऑपरेशन, द ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स. difference of sets. Yes beta. And the last operation, one more operation, that is beta complement of sets. Complement of sets. Yes beta. यानी मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़ते हैं नंबर्स में, चाहे एडिशन लेते, सब्ट्रैक्शन लेते, या इनटू, डिवाइड, तो यहाँ सेट्स में भी हमें कुछ ऑपरेशंस, यानी कुछ ऑपरेशंस के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि मैंने आपको बताया. यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इसी तरह बेटा कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स या डिफरेंस ऑफ सेट्स. देन first of all, we will discuss about intersection of sets. यानी बेटा we will discuss, यानी first we take the first operation, that is union of two sets. यानी ये यूनियन क्या होता है बेटा. यानी बेटा ये जो यूनियन है, ये यूनियन क्या होता है. सिंपल, इट इज सिंपल बेटा. या हम ऐसा कहेंगे कि हाउ वी डिफाइन द यूनियन ऑफ टू सेट्स. या इस पे एग्जांपल्स भी है या एक्सरसाइज भी है बेटा, मगर इससे पहले आपको एक क्लियर करना है हाउ वी डिटरमाइन द यूनियन ऑफ टू सेट्स. जब कंसेप्ट होगा तो आप एक्सरसाइज खुद कर सकते हो बेटा, बट बिफोर दिस यू शुड हैव अ कंसेप्ट. यस बेटा, लेट अस स्टार्ट. ये यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है. यस, अगर बेटा ए कोई सेट होगा और बी कोई सेट होगा, यानी ए आपके पास कोई सेट है, बी कैपिटल बी ये भी आपके पास कोई सेट है,
तो आपको ए सेट ए और सेट बी का यूनियन डिटरमाइन करना है। यानी बेटा, if you have given a set A and you have given a set B and you have to determine the union of sets, two sets A and B। पहले बात करेंगे दो सेट्स के बारे में, फिर जब एक और सेट होगा and you have to determine, यानी तीन सेट्स, you have determine the union of three sets। मगर first of all you have a knowledge about the union of the two sets, how we determine the union of two sets। तो बेटा ये जो यूनियन है, यानी दो सेट्स का यूनियन, मैंने अभी आपको बताया अगर आपके पास 2 एक नंबर है, 3 दूसरा नंबर है, मैंने इनके दरमियान एक फंडामेंटल ऑपरेशन लिया इनटू की, वी गेट ए न्यू नंबर दैट इज 6। इसी तरह व्हेन वी डिटरमाइन द यूनियन और डिफरेंस और इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, देन वी गेट अनदर सेट व्हिच इज द न्यू सेट। तो ये यूनियन क्या होता है बेटा, ये यूनियन भी सेट ही होता है, कीप इन माइंड। यानी जब हम सेट ए और सेट बी का यूनियन डिटरमाइन करेंगे, ये भी एक सेट होता है, इट इज अ सेट आल्सो बट इट इज अ न्यू सेट, इट इज अ न्यू सेट। यानी ये जो यूनियन होता है ये क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। यानी ये जो यूनियन होता है, दो सेट्स का यूनियन होता है, इट इज आल्सो अ सेट। ये दो सेट्स का यूनियन हो या कितने सेट्स का यूनियन हो, होता तो यूनियन तो लास्ट में होता है एक ही सेट, मगर मैंने आपको इन दिस केस वी टेक द टू सेट्स, यानी इफ ए एंड बी और टू सेट्स और टू गिवन सेट्स, तो ये जो यूनियन ऑफ ए एंड बी होता है ये क्या होता है, इज द सेट, इज आल्सो अ सेट, इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट, सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट, which belongs to A, which belongs to A, which belongs to either A or B, which belongs to either A or B or to both A and B। I will revise this point। मैंने बताया the union of two sets A and B, the union of two sets A and B is the set of all those elements, is the set of all those elements, the union, the union of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to either A or B, which belongs to either, चाहे A में चाहे B में चाहे दोनों में, which belongs to either A or B or both, और क्या बेटा both। चलिए let's take an example, if A is a set, यानी बेटा अगर A कोई सेट है, अगर A आपके पास कोई सेट है, चले बेटे A कोई सेट है 1 2 3, हाँ बेटा बी कोई सेट है 4 5 6। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया एक्चुअल में जो मेरा टॉपिक है दैट इज ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, द टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सबसे पहली ऑपरेशन मैंने के लिए कौन सी लिया है, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। तो मैंने बताया यूनियन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belongs to either A or B or both। हाँ बेटा, तो इसी कंसेप्ट को हम समझेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल, यानी we will clear this concept through this example। We take A is a set, we take B is a set, then when we have determined the union, इस यूनियन को हम ऐसे बेटा लिखते हैं, यानी A यूनियन, इसको क्या पढ़ते हैं यूनियन, इट स्टैंड्स फॉर यानी ए यूनियन बी। ये जो बेटा सिंबल है व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स यूनियन बेटा, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स यूनियन, यस इट रिप्रेजेंट्स यूनियन, यूनियन यानी इसको क्या पढ़ते हैं हम, ए यूनियन बी। इसको बेटा क्या पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं हम बेटा यानी ए यूनियन बी।
यानी बेटा इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम ए यूनियन बी। नाउ व्हेन वी हैव टू डिटरमाइन द ए यूनियन बी, तो मैंने आपको अभी बताया ये यूनियन क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो बिलोंग करते ए से या बी से या बोथ ए और क्या कहेंगे हम, यानी और बोथ। तो ये यूनियन कैसे डिटरमाइन बेटा करेंगे, सबसे पहली काम बस शॉर्टकट में ए का जो भी एलिमेंट है वो आपको लिखना है 1 2 3, फिर क्या है, फिर तो लिखेंगे बी के एलिमेंट्स 4 5 6, बस खेल खत्म। ये क्या है बेटा, ये है बेटा यूनियन। ये जो सिंबल है व्हाट इट, यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इट इज अ सिंबल। मैथमेटिकली हम ऐसे नहीं लिखेंगे यानी बेटा ए यूनियन बी, नो, यानी यहां हमने एक सिंबल ली है, इसको हम पढ़ते हैं यूनियन, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। मान लीजिए अगर आपके पास बी कोई सेट है, सी कोई सेट है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बी यूनियन सी। यस, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, ताकि बेटा ये जो कंसेप्ट है आपको ये पूरा पूरा समझ में आएगा। यस, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, या ऐसे भी हम कहेंगे ये जो बेटा ये यूनियन बी होता है, ये क्या होता है, कीप इन माइंड, यानी ये जो ए यूनियन बी है ये क्या होता है बेटा, ये होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, कीप इन माइंड। ये जो और है, और जब और होगा तो मान लेना ये यूनियन है बेटा, यानी ये क्या है बेटा, ये क्या है, यानी बेटा ये तो यूनियन है। हाँ बेटा, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ए आपके पास सेट है 1 2 3, हाँ बेटा बी आपके पास वन मोर सेट है 2 3 5। यस, अभी मैंने बताया आपको हाउ यू डिटरमाइन द यूनियन। सबसे पहला काम, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, दैट इज 1 2 3। अब क्या करेंगे, अब यस, एक बात है बेटा यहां बोल ही गया, यानी मुझे लिखना था ए यूनियन बी, यानी पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, दैट इज 1 2 3, देन वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। बेटा ये जो 2 है ना ये ऑलरेडी आया, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी पाया रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यानी 2 अब लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ये 3 आया, ये आया, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 5। ये क्या है बेटा, ये तो है ए यूनियन बी। यस, वन मोर पॉइंट, ये जो बेटा ए यूनियन बी होता है इसको हम यानी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यानी बाय वेन डायग्राम। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में यानी इक्वेशंस में ग्राफ वगैरह बनाते हो, इसी तरह बेटा यहाँ क्या करना है, यानी इन सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यानी थ्रू डायग्राम्स, जिनको हम कहते हैं वेन डायग्राम्स। ये जो वेन डायग्राम का कंसेप्ट है ये एक्चुअल में किसने दिया, जॉन वेन ने, इसीलिए हम इनको कहते हैं वेन डायग्राम्स। जब बेटा किसकी बात आएगी, यानी वेन, अगर हमें यूनियन को रिप्रेजेंट करना है किससे, यानी बाय वेन डायग्राम से, तो कैसे करेंगे, पहले क्या, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यानी जो रेक्टेंगल हो इसको हम क्या, कौन सा सेट कहते हैं बेटा, यूनिवर्सल सेट सुपर सेट। यस, अगर ए कोई सेट है, बी भी कोई सेट है, तो ये जो बेटा क्या है, ये शेडेड रीजन जो बेटा है, ये शेडेड रीजन व्हाट इट रिप्रेजेंट्स बेटा, इट रिप्रेजेंट्स, यानी बेटा ये जो शेडेड रीजन है व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ये सेट ए है, ये बी है, शेडेड रीजन जो है शेडेड इट रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। बेटा चेक करो दिखाई देता है कि नहीं, यस सर, यानी व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ये जो शेडेड रीजन है इट रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, ये क्या है बेटा, ये है यूनिवर्सल सेट, यानी थ्रू वेन डायग्राम वी रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, जैसे कि मैंने बेटा यहां रिप्रेजेंट किया। ये क्या होता है बेटा, ये यूनिवर्सल सेट, ये सबसेट, ये भी सबसेट। यस, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा जो आपको अपने दिमाग में बेटा रखने हैं। यस,
अगर अगर रिपीशन आए कभी तो एलिमेंट ए की बात लिखना है बेटा। यस, यानी अगर ए सेट ए में भी एलिमेंट है, सेट बी में भी एलिमेंट है, तो देन रिपीट आपको बेटा नहीं करना है, तो एलिमेंट जो है बेटा ए की बात लिखना है। सम पॉइंट्स keep in your mind which are important, यानी some properties of operation of union। सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या है, ये जो A यूनियन B है ना, ये किसके बराबर होता है, B यूनियन A। वो क्या है बेटा, अगर A आपके पास कोई सेट है 1 2, तो B कोई सेट है 2 3। यस, तो अगर आप A यूनियन B डिटरमाइन करोगे तो बेटा A यूनियन B क्या आएगा, ये A यूनियन B आएगा 1 2 3। यस, अभी मैंने बताया पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, वो मैंने लिखे। तो आया रिपीशन, यानी जब भी रिपीशन की बात आएगी बेटा तो रिपीशन में क्या करना है, यानी एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। यस बेटा, अगर हम अब डिटरमाइन करेंगे बी यूनियन ए, ऑर्डर डज नॉट मैटर, हम क्या लिखेंगे 2 3 2 3 1, चाहे हम कहेंगे 1 2 3, चाहे हम कहेंगे 2 3 1, इट इज द सेम केस, ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसलिए जब भी आपको, यानी जब भी आप देखेंगे ए यूनियन बी, तो कोई कहेगा क्या ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। यस, इससे हम बेटा क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। यस बेटा, इससे हम कहते हैं बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ। वन मोर पॉइंट, वन मोर पॉइंट, वन मोर पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर सेकंड, वो क्या है बेटा, ए यूनियन बी, यस यूनियन सी, वो किसके बराबर होता है बेटा, यानी ये होता है बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इससे हम बेटा क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, जैसे कि आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स और कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इसी तरह ये जो क्या होते हैं दो सेट्स, यानी ये क्या सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिव लॉ। मगर ऑपरेशन जब किसकी बात आएगी, यूनियन ऑफ सेट्स, फिर देखेंगे हम अंडर यानी इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। यस, फिर क्या है बेटा, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, अगर हम लेंगे ए यूनियन फाइव, यानी किसी भी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ, तो वो किसके बराबर होता है बेटा, डेट इज इक्वल टू ए। जैसे कि नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं 2 + 0 डेट इज इक्वल टू 2, यानी ये जो जीरो है ये क्या बनता है, इससे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी अंडर एडिशन। या हम लेते हैं 2 × 1 डेट बिकम्स 2, यानी कौन सी इस प्लस ऑपरेशन के साथ हम कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि वापस सेम नंबर आएगा। सेम इज द केस इन केस ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यानी ए का यूनियन हम किस सेट के साथ डिटरमाइन करेंगे सो दैट वी गेट द सेम सेट, दैट इज बेटा एम्प्टी सेट। एंड इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, कीप इन माइंड, इससे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ identity, identity element, law of identity element, or we can say phi is the identity of union। यानी किसी भी सेट का कोई भी, you are given a set and you want to, what you want the same set, यानी ये जो सेट है मुझे यही सेट मिलना चाहिए, तो हम किसके साथ यूनियन डिटरमाइन करेंगे, यानी एम्प्टी सेट के साथ। वन मोर पॉइंट बेटा, जब हम पॉइंट नंबर फोर्थ, जब हम किसी भी सेट का यूनियन यानी अपनी सेट के साथ डिटरमाइन करेंगे, यानी मतलब है कि ए कोई सेट है, इसका यूनियन हम डिटरमाइन करेंगे ए के साथ ही। मान लीजिए बेटा ए एक सेट है 1 2, हाँ, तो आपको डिटरमाइन करना है ए यूनियन ए, यानी इसी सेट के साथ आपको डिटरमाइन यूनियन करना है। देन व्हाट यू गेट, इट बिकम्स 1 2, यानी सेम सेट। तो हम क्या कहेंगे, ए यूनियन ए, इससे ये किसके बराबर होगा, ए की, तो इससे हम क्या कहते हैं बेटा, इससे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। यस बेटा, वन मोर पॉइंट, यानी अगर आप लेंगे बेटा यूनिवर्सल सेट,
क्या लेंगे बेटा? यूनिवर्सल सेट। तो इसका यूनियन आप कोई किसी भी सेट के साथ डिटरमाइन करोगे बेटा, यानी सेट ए के साथ, तो ये किसके साथ बराबर होता है? ये होता बेटा यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो इससे हम क्या कहते हैं? हाँ बेटा, ये मैंने पढ़ाया आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो यहां मैंने आपको बेटा बताया, आपके साथ डिस्कस किया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, बी यूनियन ए। इसी तरह ये जो बेटा होता है यानी यूनियन ऑफ सेट्स, यानी यूनियन इज एसोसिएटिव। इसी तरह मैंने बताया कि ए यूनियन फाइव दैट इज इक्वल टू ए यूनियन ए दैट इज इक्वल टू ए। इसी तरह यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप किसी भी सेट का बेटा डिटरमाइन करोगे यूनियन, देन इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। दैट इज ऑल बेटा। वन मोर टॉपिक दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।